चलिए आज हम लोग चालू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल का जो नेक्स्ट पार्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। यानी हम देखने वाले हैं क्या कि ब्रिटिश संसद को द्वारा जो 1892 जो कौंसिल एक्ट आया था उसके अंतर्गत क्या सब परिवर्तन किया गया और क्या सब जो है लागू कानून बनाया गया। तो इसमें जो है जो कुछ ऐसे परिवर्तन जो है हमको देखने को मिलता है जो भारत सरकार अधिनियम जो 1861 जो आया था में आपको जो है देखने को मिलता है। तो उसमें थोड़ा सा जो है परिवर्तन रहता है, थोड़ा सा आपका परिवर्तन आपको इसमें से देखने को मिलेगा। इसमें 1861 वाला में था कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन इसमें जो है कुछ ऐसे चीज जो है विधान परिषद में जो है विस्तार किया गया इसमें पढ़ने वाले हैं। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का भी इसमें जो है शुरुआत किया गया। अब पहली बार जो है कि जो बजट परिषद में जो है जो बहस करने का अधिकार दिया गया, मतदान का तो अधिकार नहीं दिया गया लेकिन बहस करने का अधिकार दिया गया। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो काफी अच्छा होने वाला, मोस्ट प्रीवियस 30 क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है हम उसमें देखने वाले हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1892 कब पारित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिस दिन बना उसी समय पारित किया गया। तो क्या होगा 1892 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीनशॉट पर है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला ऑप्शन है पूर्ण स्वशासन देना, विधान परिषद का विस्तार करना, संविधान बनाना, गवर्नर जनरल का पद समाप्त करना। तो ऐसा कोई बात नहीं है, स्वशासन तो नहीं दिया, संविधान नहीं बनाया। बी इसका अच्छा आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय परिषदों का विस्तार करना, ये था उसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो है किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ। तो रिपन, डफरिन, लेस्डाउन और कर्जन। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा लेस्डाउन हो जाएगा, यानी कि सी आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा किसकी संख्या बढ़ाई गई। तो ये विधान परिषद की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ाई गई। उसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेजों को चाहता था कि कुछ राजनीतिक व्यवस्था में कुछ भारतीयों को शामिल किया जाए ताकि उसको ऐसा नहीं लगे कि हम उस पर राज कर रहे हैं। और उतना अधिकार सीमित रूप से दिया गया, ज़्यादा अधिकार दिया गया नहीं। इस टाइप की था व्यवस्था इसमें लाया गया था। आज का जो पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पहली बार किस सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पृथक से क्या होगा, अप्रत्यक्ष तरीका से। वो भी क्या, जो भी कोई भारतीय नागरिक इसमें जाएगा तो वो अप्रत्यक्ष तरीका से, मतलब वो अंग्रेजों जो है अपनी पसंद के द्वारा लोगों को चुना जाएगा। इसमें जनता के द्वारा इसमें कोई भागीदारी इसमें नहीं किया गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अधिनियम के अंतर्गत सदस्यों को किस पर चर्चा करने का अधिकार मिला। तो संविधान, बजट, न्यायपालिका और सेना। क्या होगा, बजट पर जो बहस करने का अधिकार दिया गया कि यार इतना जो बजट पेश होगा उसमें जो क्या क्या चीज आप बोल सकते हैं। मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। चलो बजट होता है एक साल में कितना खर्च हुआ और आगामी क्या क्या खर्च होने वाला है, जो अभी फिलहाल पेश होते हैं फरवरी के माह में। बजट पर सदस्यों का कौन सा अधिकार प्राप्त था। तो मतदान, चर्चा, संशोधन और स्वीकृति। क्या होगा इसका, सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न पूछने के लिए कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ती थी। देखिए आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा, दूसरे को सूचना देना पड़ेगा। आपको 6 दिन पहले आपको पूछना पड़ेगा कि हमको सवाल आपसे पूछना, तभी वो तैयारी करके रखेगा, आपको मानेगा कि नहीं आप ऐसे नहीं पूछ सकते हैं। बहुत ऐसा चीज है जो अंग्रेज बांध के रखा था, तब ने इतना साल तक शासन किया। क्या सदस्यों का पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो नहीं, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, नहीं तुरंत इसका आंसर का जवाब उसको नहीं मिलने वाला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परिषद में सरकारी सदस्यों की स्थिति क्या थी। तो अल्पमत, बहुमत, बराबर और कोई नहीं। तो क्या होगा, इसे बहुमत में थी, बहुमत में था वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यह अधिनियम किस अधिनियम में संशोधन था। ये जो अधिनियम आया था किस अधिनियम का संशोधन करके आया था। तो इससे पहले जो अधिनियम आया था 1861 उसी का ये संशोधन करके लाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है भारतीय की भागीदारी इस अधिनियम में कैसे थी। तो ये सीमित रूप से बढ़ी हुई थी, हल्का जो बढ़ा हुआ था, कुछ सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। चुनाव शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में किया गया। नहीं, चुनाव शब्द का इसमें कोई प्रयोग नहीं किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कोई शब्द का प्रयोग इसमें नहीं किया गया। चुनाव का, इलेक्शन का तो बातें नहीं किया गया।
इलेक्शन होता तो सरकार हार ही जाते ना, जनता जब जाग जाता। परिषद के विस्तार की मांग किसने की? तो सर्वप्रथम परिषद के विस्तार की मांग जो है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है, इसकी स्थापना कब होता है? 1885 में, यानी कि 28 दिसंबर को। उस समय डफरिन था गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इसको बारे में अब प्रथम अध्यक्ष था WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, ये यार सबसे पुरानी पार्टी है, देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम में प्रतिनिधित्व किस प्रकार के थे? तो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सार्वभौमिक। तो क्या होगा इसका आंसर? अप्रत्यक्ष तरीका से था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अधिनियम किस क्षेत्र में से संबंधित था? तो न्यायपालिका, शिक्षा, विधान परिषद और सेना। तो क्या विधान परिषद इसका हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 किस देश के शासनकाल में लागू हुआ? तो ये आपको ब्रिटेन में ही लागू हुआ, ब्रिटेन से ही, भारत पर ब्रिटेन का अधिकार था, उसी का लागू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों को सीमित भागीदारी देना, पूर्ण स्वतंत्रता, संविधान लागू, गंडा जी, इस सबको होगा नहीं, ये आंसर होगा इसका, आप ही लोग जानते हैं। परिषद को का क्या किया गया? तो समाप्त, विस्तार, निजीकरण, विभागीकरण। क्या होगा? थोड़ा सा विस्तार किया गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदस्यों किस विषय पर प्रश्न पूछ सकते थे? सार्वजनिक मामले पर, निजी मामले पर, न्यायपालिका और विदेशी मामले पर। तो इस सार्वजनिक मामले पर प्रश्न पूछ सकते थे, यानी 20 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, इस अधिनियम के बाद अगला प्रमुख परिषद अधिनियम कौन सा था? इसके बाद जो नेक्स्ट जो आने वाले हम लोग पढ़ने वाले की पार्लियामेंट्री एक्ट 1909 में पृथक निर्वाचन के बारे में बात किया गया था। ये अच्छा है, इसे भी क्वेश्चन बनते हैं, नहीं 21 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम में भारतीय प्रतिनिधित्व कैसा था? तो पूर्ण, सीमित, शून्य, सार्वभौमिक थे। सीमित रूप से था, ज्यादा नहीं था। बजट पर मतदान का अधिकार था? मतदान की बात ही नहीं किया गया, इसका आंसर क्या होगा? नहीं हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के समय भारत का शासन, जो इस अधिनियम के समय भारत का शासन देश कौन था? मतलब जिस समय जो अधिनियम लाया गया था तो वो कौन था? ब्रिटेन का ही शासन, इसमें मतलब इसमें जो है ब्रिटेन का ही शासन था इसमें, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में किस प्रकार का सुधार था? संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक और जो है धार्मिक थे। क्या होगा? ये संवैधानिक सुधार था, कुछ ऐसे जो है सुधार चेंज किए थे, जैसे विधान परिषद की संख्या बढ़ाया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, वो भी क्या बजट प्रश्न पर, पूरक प्रश्न नहीं, ऐसा होता है, ऐसा इसमें था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अंतर्गत गैर सदस्यों की संख्या क्या थी? तो घटाई गई, बढ़ाई गई, समाप्त की गई, इनमें से कोई नहीं, परिवर्तन थे, थोड़ा सा बढ़ाई गई। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम में पहली बार किसे मान्यता मिली? तो अप्रत्यक्ष, पृथक, व्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो क्या होगा? अप्रत्यक्ष तरीका से आया। उसके बाद इस अधिनियम, यह अधिनियम जो है किस वर्ष के संवैधानिक विकास का है? यह अधिनियम किस वर्ष के संवैधानिक विकास का है? तो ये जो है आपका जो है आने वाला जो है अधिनियम जो है 1909, उसी का ये विकास का है। फिर इसके बाद वही आता है, पढ़ेंगे इसके बारे में। आज का 29 क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की सबसे बड़ी मांग क्या थी? सबसे बड़ी मांग यही थी कि बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं था। तो मतलब क्या, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंग्रेजी सरकार अगर जो बजट लाएगा कि किस में कितना खर्च हुआ है, कहाँ खर्च करना है, उसके सहमति जो है अगर भारतीयों को अगर नहीं है तो इसलिए उस जो है मतदान नहीं कर सकता था। मतलब सिर्फ आप प्रश्न पूछ सकते हैं, यही इसका मतलब था। उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का संबंध किस विषय से है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? भारतीय संवैधानिक विकास हो जाएगा। ये जो रहा आज का लास्ट 30 क्वेश्चन है, जो आज जो है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो आपको देखते पृथक निर्वाचन प्रणाली आया था 1909, वो पढ़ने वाले उससे क्वेश्चन बनेगा। तो ये आज का जो आपका क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको आगामी एग्जामिनेशन में काफी फायदा करेगा। इसलिए जो हमारे चैनल पर आप लोग बने रहें और बेल आइकन दबा कर रखें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जो है एग्जामिनेशन में आपको जो है मिलता रहेगा, वीडियो का नोटिफिकेशन अच्छा रहेगा, आप तैयारी में भी काफी हेल्पफुल होगा। आप लोग क्या कीजिए, सब क्वेश्चन को लिखिए, कॉपी में लिखिए, खुद से एक नोट बनाइए, ताकि आपको काफी फायदा देगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।